नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी फोर्थ पेपर की फोर्थ यूनिट में एक टॉपिक है लोक सेवा के प्रति समर्पण। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि समर्पण क्या है। ठीक है, तो समर्पण का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी प्रतिबद्धता के साथ हम उसके पीछे लगे रहते हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता होती है वो कितनी उच्च है, वही कहलाता है हमारा समर्पण। अर्थात हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिबद्ध हैं, वही समर्पण कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है, उसे हम समर्पण कहते हैं। उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि समर्पण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या उद्देश्य के प्रति उच्च मानसिक स्थिति, और यह स्थिति उद्देश्यों के प्रति तीव्र भावना पैदा करती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है, उसे हम कहते हैं समर्पण। अब प्रश्न यह उठता है कि समर्पण जो होता है वह लोक सेवा जो होता है उसके अंदर किस प्रकार कार्य करता है। अर्थात एक लोक सेवक के अंदर समर्पण के संदर्भ में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, यह हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा ऑफिस टाइम मॉर्निंग 10:30 टू इवनिंग 5:30 है, तो क्या हम उस 10:30 से 5:30 के बीच के बाद हमें अगर ज़रूरत पड़ी और बुलाया गया, तो हम ज़रूरत पड़ने पर बुलाए गए टाइम पर या फिर आवश्यकता पड़ने पर हम उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर अगर समर्पण की भावना है, अर्थात एक लोक सेवक के अंदर समर्पण की भावना ऐसी होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर हम उपस्थित हो सकें किसी भी समय। उसके अलावा वंचित वर्ग की सहायता करने से हमें गहरा संतोष प्राप्त करना है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का समर्पण होता है। उसके अलावा अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना कि संसाधनों का दुरुपयोग न हो और अधिकतम संसाधनों का उपयोग वंचित वर्गों पर ही होना चाहिए। ठीक है, वहीं आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, वह सरकारी सेवाओं की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है उन सेवाओं को पाने के लिए, तो आपको आगे बढ़कर उनकी सेवा करनी चाहिए, जिसका नमूना आपने अभी देखा बिहार कैडर के आईपीएस शिवदीप बामन द्वारा, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए हमेशा अपनी तत्परता दिखाई है। ठीक है, तो ये तो था हमारा समर्पण। हमने आपको बताया कि लोक सेवक के अंदर समर्पण की भावना क्यों आवश्यक होती है। ठीक, तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी होता है समर्पण मतलब कहने का क्या होता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिबद्धता, अर्थात अपने कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना ही क्या कहलाता है, समर्पण कहलाता है। और एक लोक सेवक में क्या क्या लक्षण होने चाहिए हमने आपको बताया। टाइमिंग नहीं देखना है, दूसरी चीज़ ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करना है, कोई भी अगर सरकारी सेवाएं नहीं पा रहा है तो उसको आगे बढ़ के मदद करना है। ठीक है, और संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक, तो आप अपने आंसर में पहले आपको उसका अर्थ बताइए, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप क्या क्या लक्षण होने चाहिए 4 से 5 लक्षण लिख दीजिए, एक आध उदाहरण बता दीजिए। ठीक है, तो आपको उचित आंसर मिल जाएगा। अगर 6 नंबर का आ रहा है तो आपको 4 से 5 नंबर अवश्य आपको मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर में आ रहा है तो 3 टॉपिक लिखिए। ठीक है, उसके अलावा आप एक उदाहरण दे दीजिए। ठीक, आपको 3 नंबर भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, और उसके अलावा आप
इस वीडियो को कई बार देखिए जिससे आपको याद हो जाए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।